दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देवों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली तीन देव हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। लेकिन इन त्रिदेवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और यह त्रिदेव ब्रह्मांड में आए कैसे, ये कोई नहीं जानता। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेव कहाँ से आए। सृष्टि के आरंभ में केवल असीम, अकल्पनीय और शाश्वत ब्रह्मा था। यह ब्रह्मा निराकार, अनंत और अप्रिमेय था। ब्रह्मा ने स्वयं के भीतर विचार किया कि वह अनेक रूपों में प्रकट हो और सृष्टि की रचना करे। इस विचार से ब्रह्मा ने अपने भीतर से तीन शक्तियों को उत्पन्न किया। ये शक्तियां थीं सृजन, पालन और संहार। इन शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मा ने तीन प्रमुख देवताओं की रचना की। सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए महेश। विष्णु की उत्पत्ति। कहते हैं कि शाश्वत ब्रह्मा ने सबसे पहले एक अंड का निर्माण किया, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह अंड करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा की ऊर्जा से पोषित होता रहा। एक दिन इस अंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो नीलवर्ण, शांत और तेजस्वी था। यह दिव्य पुरुष विष्णु थे, जिन्हें सृष्टि का पालनकर्ता बनाया गया। विष्णु ने अपने भीतर से जल उत्पन्न किया और उस पर क्षीर सागर में योगनिद्रा में स्थित हो गए। ब्रह्मा की उत्पत्ति। जब विष्णु योगनिद्रा में थे, तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। इस कमल पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। उनके 4 मुख चारों दिशाओं के प्रतीक हैं और उनके पास वेदों का ज्ञान था। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करने के लिए तपस्या की और ब्रह्मा के आदेशानुसार जीव जगत की उत्पत्ति की योजना बनाई। महेश, शिव की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि की रचना और पालन का कार्य संभाल लिया, तब संहार के लिए एक अद्वितीय शक्ति की आवश्यकता थी। इसी समय ब्रह्मा के तृतीय नेत्र से महादेव शिव प्रकट हुए। शिव के रूप में ब्रह्मा ने संहार की शक्ति को मूर्त रूप दिया। शिव अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के अंत में सब कुछ संहार कर देते हैं, ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी शक्तियों को संतुलित करने के लिए कार्यभार संभाला। ब्रह्मा ने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और अन्य वस्तुओं की रचना की। विष्णु ने इन सभी की रक्षा और पालन का दायित्व निभाया। शिव ने उस समय संहार का कार्य संभालने का वादा किया, जब सृष्टि का अंत होना हो। त्रिमूर्ति की कहानी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपनी अपनी महानता का वर्णन करने लगे। तब एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो अनंत था। दोनों ने इस अग्निस्तंभ का प्रारंभ और अंत खोजने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने नीचे जाकर मूल खोजने की कोशिश की। दोनों असफल रहे। तभी उस स्तंभ से महादेव शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही वह परम ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इस घटना ने त्रिमूर्ति के तीनों रूपों की महत्ता को सिद्ध किया। शक्ति का प्राकट्य। त्रिमूर्ति के साथ साथ उनकी शक्तियों की भी उत्पत्ति हुई। सृष्टि के लिए सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति बनी। पालन के लिए लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी बनी। संहार के लिए पार्वती, शक्ति, शिव की संगिनी बनी। यह कहानी सृष्टि के संतुलन को दर्शाती है। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक हैं, विष्णु पालन के और महेश संहार के। इन तीनों के बिना सृष्टि का चक्र अधूरा है। त्रिमूर्ति न केवल 3 देवताओं का समूह है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अस्तित्व का आधार भी है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।